किस्से कहानियाँ। एक छोटे से गांव में श्रीधर अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास सीमित साधन थे और उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। श्रीधर के पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था और तब से उसकी माँ ही घर का भार संभाल रही थी। बेटा, खाने के लिए थोड़े से चावल बचे हैं, अब क्या करें? माँ, आप चावल चढ़ा दीजिए। मैं सहजन का साग और मंदिर के पीछे से अंजीर लेकर आता हूँ। चावल के साथ खाएंगे। अच्छा बेटा, जल्दी जाओ। श्रीधर बाहर गया और सहजन का साग और अंजीर लेकर आया। उस दिन उन्होंने अपना भोजन जैसे तैसे पूरा किया, लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। श्रीधर, अब तुम्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के बाद से मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही है। माँ, लेकिन मुझे कौन काम देगा? मैंने कभी बाहर काम नहीं किया। बेटा, तुम एक बार माधव के गोदाम में जाओ, वहाँ बहुत काम होता है। शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। ठीक है, अब आप कहती हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, पर मुझे यकीन नहीं है कि माधव काका से कोई काम मिलेगा मुझे। माँ की बात मानकर अगले दिन श्रीधर गोदाम में गया। नमस्ते साहब, मुझे काम चाहिए। तुम काम कर लोगे? हाँ साहब, मेहनत से काम करूंगा। साहब, ट्रक आ गया है लेकिन रामू आज छुट्टी पे है। ये सारा सामान कौन उतारेगा? इस लड़के को बुद्धू बनाकर इससे काम हासिल करना पड़ेगा। अच्छा, उस ट्रक से सारा माल उतार दो। देखता हूँ कि तुम कितना काम कर सकते हो। श्रीधर ने पूरे दिन मेहनत की और सारा माल उतार दिया। काम खत्म होने के बाद वह मेहनताने की उम्मीद में माधव के पास गया। साहब, अब अगर मेरी बख्शीश दे दे तो। बख्शीश? कैसी बख्शीश? साहब, मैंने आपका काम कर दिया तो बख्शीश कहें या मेहनताना, कुछ तो देंगे ना। काम मांगने आए थे, काम दिया, और अब तुम बख्शीश मांग रहे हो? साहब, काम करने के बाद मेहनताना मिलना तो दस्तूर है, क्या ये भी कहना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ये लो, पकड़ो। ये क्या साहब जी, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, 10 रुपए, और तुम्हारे लिए तो बस इतने ही हैं। 10 रुपए? साहब, ये तो बहुत कम है। जितने कदम तुमने यहाँ तक आने के लिए लिए उतने ही रुपए मिलेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो जा। समझ गया साहब जी, समझ गया। अब यहाँ से निकलो, काम खत्म, बात खत्म, जाओ जाओ। श्रीधर भारी मन से वहाँ से चला जाता है। अपनी मेहनत की सही कीमत न मिलने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। भूख से बेहाल वह एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। दादा, मुझे 10 रुपए की मिठाई दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। देता हूँ, देता हूँ। क्या बात है भाई, लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ भाई, सच में बहुत भूख लगी है। तो फिर और 2 मिठाई दूं? नहीं दादा, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। माधव चाचा ने मुझसे एक ट्रक का माल उतरवाया और मेहनताना दिया सिर्फ 10 रुपए। क्या? पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 10 रुपए? ये तो गलत है। हाँ भाई, वो तो ये भी नहीं देना चाहते थे। कहने लगे कि मैंने पहले पैसे की बात की ही नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हारी मेहनत की कदर करनी चाहिए थी। पूरे दिन का बस 10 रुपए, यह व्यक्ति तो बहुत ही बेवकूफ लगता है। इससे मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। श्रीधर खाली सड़क पर चलते हुए सोच रहा है कि वह कब तक बिना काम और भोजन के रहेगा। अचानक गजोधर भाई सामने आता है। अरे सुनो। मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। जी,
है तो सही। अच्छा, तो क्या काम कर सकते हो? मैंने पहले कभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं मेहनत से कर लूंगा। वाह, चलो मेरे पोल्ट्री फार्म में काम है। गजोधर भाई श्रीधर को अपने पोल्ट्री फार्म पर ले जाता है। वहाँ चारों ओर मुर्गियां ही मुर्गियां हैं। अरे ये तो मुर्गियां हैं। हाँ, मैं तुम्हें इनमें से 2 टोकरी मुर्गियां दे सकता हूँ, सच में? लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मुर्गियां तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हर दिन मुर्गियां जो अंडे देंगी ना, वो सारे मेरे होंगे। मतलब सारी मुर्गियां मेरी और अंडे आपके? बिल्कुल सही समझे, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, ठीक है, मुर्गियों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे मेरी मुर्गी, और मैं ही इनका ख्याल नहीं रखूंगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब। श्रीधर मुर्गियां लेके घर चले जाता है। कुछ दिन बाद गजोधर श्रीधर के घर आता है। ओहो, श्रीधर, मुर्गियों को खाना दिया कि नहीं? जी बिल्कुल, और ये देखिए सारे अंडे मैंने आपके लिए संभाल कर रख दिए हैं। गजोधर सारे अंडे लेके घर की ओर चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया मैंने। सारी मेहनत ये कर रहा है और फायदा मुझे हो रहा है। बस ऐसे ही कुछ और लोग मिल जाए मुझे, फिर तो जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। अच्छा बेटा श्रीधर, ये मुर्गियां हर दिन इतने सारे अंडे देती हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? क्या तुम सारे अंडे बेच देते हो? माँ, गजोधर भैया आकर ले जाते हैं। ले जाते हैं? मतलब तुम मुर्गियों को खाना खिलाते हो, उनकी देखभाल करते हो, और अंडे गजोधर भैया ले जाते हैं? हाँ माँ, गजोधर भैया ने जब मुर्गियां दी थी तभी कहा था कि मुर्गियां मेरी और सारे अंडे उनके। बेटा, तुम कितनी मेहनत करते हो और वो सब कोई और ले जाता है। फिर इन मुर्गियों से तुम्हें क्या फायदा हुआ? हाँ माँ, सही कह रही हो। मैंने तो पहले कभी इस पर सोचा ही नहीं। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया बेटा, लेकिन चिंता मत करो, उससे दोबारा आने दो, इस बार हम उसे मजा चखाएंगे। कुछ दिन बाद गजोधर फिर श्रीधर के घर आता है। और भाई श्रीधर, अंडे रेडी हैं ना? हाँ गजोधर भैया, मैंने अंडे आपके लिए संभाल कर रख दिए हैं। अरे श्रीधर, यहाँ तो एक मुर्गी कम लग रही है। हाँ गजोधर भैया, वो एक मुर्गी मैंने खा ली। खाली मतलब? हमारी यही बात हुई थी ना कि मुर्गियां मेरी और अंडे आपके। सुनो श्रीधर, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम मेरी पोल्ट्री में पहले से काम कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ स्थायी नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम यह प्रस्ताव स्वीकार करोगे? श्रीधर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वह खुश होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत को पहचान मिली है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मौके को कभी नहीं गवाएगा और पूरी लगन से काम करेगा। अब श्रीधर को पैसों की भी चिंता नहीं रही। गजोधर ने उसे हर महीने समय पर वेतन देना शुरू कर दिया।